मैं मानता हूँ कि ये उनके पुण्य कर्मों का ही प्रताप है कि आप यहाँ इतनी सुविधाओं के साथ आपने ये संस्था बनाई है। आप इस क्षेत्र के लोगों की कहीं से भी कोई आए उसकी सेवा करेंगे, उनका दर्द दूर करेंगे, ऐसी मेरी आशा भी है, कामना भी है और आपके प्रति शुभकामनाएं भी। वो सुपर स्पेशलिस्ट जो भी केसेस होंगे वो 2-3 महीने के लिए वो यहाँ पे आके बैठने वाले हैं। अगर कोई भी है सबको यहाँ पे आए, देखें अपना किस तरीके से हम लोग का योगदान जो है, और सब कोई अपने जो भी मरीज़ हैं वो सबको आप यहाँ पे भेजें, अब हार्ट स्पेशलिस्ट। और हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े दिन बाद इसमें कैंसर का भी इलाज हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, आज राज्यपाल पहुंचे और आपका हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, राज्यपाल जी का हम लोग को आशीर्वाद मिला है। अब हम लोग को इस दही इच्छा और हम लोग प्रेरित बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि जितने भी लोग हैं उनको कम से कम पैसे में अधिक से अधिक अच्छी चिकित्सा मिले, और सबको जो है अच्छे भले यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग यहाँ पे आएँ। और ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अब बन गया है और ये धीरे धीरे इसका नाम हो, सारे लोग आएँ और सारे मिल के जो है इसको एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने में हम सब एक। ये 105 बेडरूम का हॉस्पिटल है जिसमें ICU है, जितनी सारी हो सकती है सारी सुविधाएं हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको और बड़ा बनाएं। और हम लोग का कोशिश है कि इसके बाद, इस हॉस्पिटल के बाद दूसरा हॉस्पिटल दरभंगा में और जितने भी गांव में हैं सब जगह इसका विस्तार करें, और जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं सबका हम लोग इलाज कर सकें। यही हम लोग गरीब आदमी आते हैं तो उसका इलाज कैसे कीजिएगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि गरीब लोगों का कम से कम पैसे लेके, जिसमें कि अपना उनको अच्छे से हो जाए। किसी जिनके पास पैसे नहीं है वो कोई यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, उनको जो है मुफ्त में इलाज भी करना पड़े तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पापा के हमेशा से इच्छा थी और वो हमेशा ये करते थे कि जब भी कोई आए हैं वो जो है बिना पैसे की वजह से कभी वो वापस नहीं लौटे हैं, और ये हम लोग इन बात को कायम रखेंगे। कहाँ से डॉक्टर लोग आएंगे? ये जो है सभी जगह से आएंगे, और मेरी कोशिश है कि थोड़े दिनों के बाद है, मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन से भी है बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो आएंगे, उनकी टीम जो है लंदन से भी आने वाली है। और वो जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट जो भी केसेस होंगे वो 2-3 महीने के लिए वो यहाँ पे आके बैठने वाले हैं। कौन सा इलाज यहाँ चलेगा? यहाँ पे ऑर्थोपेडिक में जो है मेरे भ्राताश्री जो है डॉक्टर राकेश चौधरी वो पहले से ही हैं। उसके गायनोकोलॉजिस्ट में हम लोग की भाभी हैं, और अपने जो फिजिशियंस, बहुत सारे फिजिशियंस आ गए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट आ गए हैं, और जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट। और हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े दिन बाद इसमें कैंसर का भी इलाज हो, और जो भी हो सके सब कुछ इलाज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इमरजेंसी है, 24/7 इमरजेंसी है, और जो भी आएंगे उसको ICU है, और किसी को दिक्कत नहीं होगी। जो एक बार आ जाएंगे वो यहाँ से होपफुली ठीक होके ही जाएंगे, ऐसी हम लोग की इच्छा है। अब छोटे लोगों की क्या रहेगी, मतलब जैसे में कि अब कोई पैसा नहीं लेकर के आया और बोल रहा है कि मेरे पास इतना ही पैसा है, तो उससे उन लोग को कैसे देखिएगा? हम लोग अपने तरफ से बहुत ही कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम में हो सके उनका इलाज हो जाए। अगर उसके लिए कुछ हम लोग को भी देना पड़े तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे, उनका सबका इलाज होगा। यहाँ यही हम लोग सबका। ये एड्रेस कहाँ का? ये एनी बेसेंट रोड जो है पटना कॉलेज के सामने है, एनी बेसेंट रोड, वहीं पे है। ये प्राइमस हॉस्पिटल है। भारत लाइव के दर्शकों से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भारत लाइव की कृपया करके इस अस्पताल को अपना सब कोई आशीर्वाद दें। अगर कोई भी है सबको यहाँ पे आएँ, देखें अपना किस तरीके से हम लोग का योगदान जो है, और सब कोई अपने जो भी मरीज़ हैं वो सबको आप यहाँ पे भेजें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके सबको जो है इलाज जो है अच्छे से अच्छी इलाज हो अपना। अभी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट का बीमारी हो रहा है, हार्ट का भी इलाज कीजिएगा? हम लोग अभी हार्ट का भी स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ी दिनों में हम लोग हार्ट का भी स्पेशलिस्ट जो है हम लोग ने स्टार्ट करने वाले हैं। ये थोड़ी दिन की बात है। ये इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जिसका इलाज नहीं होगा। जो एक बार आएंगे, ये एक ही छत के अंदर है, सारे चीज़ का इलाज है, ऐसा हम लोग का। नाम क्या? मैं सूर्य प्रकाश, मैं लंदन में हूँ। मैं वहाँ पे मैं एसेट मैनेजर में काम करता हूँ। मैं बस इसी के लिए आया हूँ आज के लिए। बस मंत्री
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर C.P. ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री राकेश चौधरी जी, सूर्य प्रकाश जी, मनीष जी और सबसे पहले उनकी माता जी और परिवार के और सदस्य, देवी और यहाँ हमारे पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वो भी मौजूद हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, देवी और सज्जन। मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ जब मैं यहाँ पहुँचा। मैं सोचता था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी बहुत ही पॉश क्षेत्र में होगा, लेकिन इस तंग गलियों में आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। और जैसा आपके पिताजी डॉक्टर चौधरी साहब इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते थे, मैं मानता हूँ कि ये उनके पुण्य कर्मों का ही प्रताप है कि आप यहाँ इतनी सुविधाओं के साथ आपने ये संस्था बनाई है। आप इस क्षेत्र के लोगों की कहीं से भी कोई आए उसकी सेवा करेंगे, उनका दर्द दूर करेंगे, ऐसी मेरी आशा भी है, कामना भी है और आपके प्रति शुभकामनाएं। एक किसी बहुत विद्वान आदमी ने कहा है कि डॉक्टर को इलाज के बाद जब हम फीस देते हैं तो वो उसकी शारीरिक मेहनत का पारितोषिक होता है, लेकिन उसकी करुणा, उसकी अनुकंपा। लेकिन मेरा मानना है, और मेरा नहीं मानना, मैं तो जो थोड़ा बहुत अपना भी अनुभव है, लेकिन ज्यादातर पढ़ के, कि असल में वो डॉक्टर जो मरीज के दर्द के बारे में सुनने को तैयार होते हैं, उससे उसकी वो जो भी कहना चाहता है उसको धैर्य के साथ सुनते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, वो ज्यादा सफल डॉक्टर होते हैं। और आपके पिताजी डॉक्टर चौधरी साहब के बारे में मुझे लोगों ने यही बताया है, और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी उस परंपरा को, उनके अस्पताल में इतने सारे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप खरीदते हैं, पैसा लगता है उसमें, तो बगैर पैसे के तो नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर चौधरी की खूबी ये थी कि बगैर पैसे वाला भी आ जाए, वो उसका बगैर इलाज के उसको वापस नहीं करते। और मुझे कोई शुबा नहीं है, आपके परिवार पे जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इतने सारे डॉक्टर के परिवार में कि कहीं आपकी मेहनत बेशक उसमें शामिल है, हर एक की, जिसने वो ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उसमें शामिल है।
और उसमें पुण्य, उनके जो पुण्य कर्म है वो भी शामिल। भारत में आज से नहीं शुरू से ही चिकित्सा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। अभी शायद हमारे अश्विनी जी ने बताया, और ये दोनों माँ विभूतियां जो बैठे हैं, ये तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाया। तो हमारा दृष्टिकोण ये रहा है कि सर्वार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आप 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ, चारों पुरुषार्थ, और वो 4 भी पता नहीं कैसे 4 कहा है। अर्थ, काम, सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति। और मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है? अगर हम अर्थ, काम, ये सब धर्म जो मर्यादाएं निश्चित करता है, उन मर्यादाओं का सम्मान करते हुए जब हम अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वही रास्ता है मुक्ति। इष्टान भोगान हीवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अपिदाया एभ्या भुंक्ते स्तेना एवासा। हम मेहनत करते हैं खूब अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि, इसे भगवत गीता के लिए कहा गया है कि भारत की जितनी बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा और जितनी किताबें हैं, उनका सार किसी एक किताब में है, तो वो भगवत गीता है। और वहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो मेहनत करके कमाते हो अपनी इच्छित वस्तुओं को, अगर तुम उन वस्तुओं का उपभोग दूसरों से साझा किए बगैर अकेले करोगे, तो अपनी कमाई हुई चीज होने के बावजूद तुम्हारी हैसियत लुटेरे की है, चोर की है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और ये हमारे जीवन को में हमारी पथ प्रदर्शक रहे ये सोच। और डॉक्टरों के लिए क्या खूबसूरत हमारे यहाँ सुंदर बात कही है कि बीमार आदमी, शरीर जर्जरे भूते, व्याधि गिरस्ते कलीबरे, शरीर कमजोर है, बीमार है, आदमी चल नहीं सकता, मतलब जो भी कोई परेशानी है जो बीमारी से मुतालिक, जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो उसके लिए कहा कि औषधम जानवी तोयम वैद्यम नारायण हरि। उसके लिए दवाई गंगा जल की तरह है, और डॉक्टर उसके लिए नारायण हरि है। डॉक्टरों के प्रति, और मैं जब डॉक्टर कह रहा हूं तो मैं उन सब को शामिल कर रहा हूं जो अस्पताल में काम करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हम सब जानते हैं कि शरीर से, उसको स्वस्थ शरीर से ही सारे अच्छे कर्म होते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आज प्राइमर अस्पताल, ये प्राइमर अस्पताल जो है प्राइम्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी के साथ ये पूरी तरह से कहा जाए सुसज्जित है। आज हम लोगों के बीच डॉक्टर कह लीजिए, और राज्यपाल तो है ही हम लोगों के अभिभावक, तो
ऐसे हम सब लोगों के दिल में बसने वाले राज्यपाल महोदय, जिनका पूरे बिहार और देश में आज चारों तरफ इनका डंका बजता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने शायद बिहार में इनको भेजा है और यहाँ पर अपने जो डॉक्टर सीपी ठाकुर जी पद्मश्री भी हैं और चिकित्सा जगत के जाने माने नाम हैं, जिन्होंने कालाजार के प्रति बहुत बड़ा काम देश स्तर पर किया है। और मुझे सौभाग्य मिला जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के मोदी के नेतृत्व में मुझे इनके जिस कक्ष में ये बैठा करते थे उस कक्ष में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ वर्षों तक मंत्री के रूप में रहा, एमओएस के रूप में। तो हमारे दोनों ही पुत्र, कहते हैं बाढ़े पूत पिता के घर में तीनों, एक डॉक्टर राकेश चौधरी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दूसरे उनके बाद लंदन में हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, और तीसरे जो दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी में मनीष और उनकी बिटिया, और माता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सभी और सभी यहाँ उपस्थित जितने गणमान्य लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चिकित्सा जगत की टीम तो है ही, चीफ जस्टिस भी रही हुई और यहाँ की जस्टिस रही हुई, दोनों यहाँ मौजूद हैं। इनके परिवार से इतना जुड़ाव संबंध है और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी जो सतीश चंद्र मिश्रा जी चीफ जस्टिस बिहार के हुआ करते थे, भागलपुर के उसी गांव का रहने वाला मैं भी, तो मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ शहरानंद राव और सारे बड़े बड़े चिकित्सक पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। मैं विशेष करके बताना चाहूँगा कि मुझे याद है जब 70 के दशक में मैं यहाँ पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, और उसमें 74 में जब जेपी आंदोलन, हम सब लोगों ने आंदोलन का घोषणा किया था, ये एनी बेसेंट रोड, यह जो रोड देख रहे हैं सड़क, ये उस समय विश्वविद्यालय का एक राजा हृदय स्थली के रूप में जाना जाता, और उस समय डॉक्टर साहब तुरंत ही मेडिकल करके निकले थे। मुझे याद है जब मैं फुलवारी सिंह जेल हॉस्पिटल में लाखों के बौछार के बाद मौत और जीवन के साथ महीनों अस्पताल में, पीएमसीएच अस्पताल में 6 महीनों में भर्ती रहा, और उसमें डॉक्टर यूएन शाही और डॉक्टर आरबीपी सिन्हा सर्जन उनके अंडर में था, और उस समय डॉक्टर बीएन चौधरी जी उनके आरएसओ थे, रेजिडेंट सर्जन। तो मैं उस समय से इनसे जुड़ा रहा, उनसे और माता जी से भी कई बार मिलने का मौका मिला, और डॉक्टर साहब के बाद सचमुच में यहाँ एक छोटा सा क्लिनिक वो चलाते थे, और धीरे धीरे जो उन्होंने इसका विस्तार किया, आज हम सभी बहुत ही प्रसन्न हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने एक एक चीज को देखने का काम किया, ये अपने से उत्सुकता बस, और हर तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी और बिहार के तमाम विकास के क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्तर के गैर सरकारी, हर अच्छे कामों में ये जा करके उनको उत्साहित करते रहे हैं। तो आज अस्पताल के सभी चीज़ों को इन्होंने बहुत गहराई से देखा है, सारे स्टाफ के साथ उत्सुकता से लोग इनसे मिलना चाह रहे थे, उनके साथ मिले भी और फोटोग्राफी भी उनकी हुई। तो ये बहुत सुखद अवसर है हम सब लोगों के लिए। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि बाढ़े पूत पिता के घर में, तो जो पिता करके गए, उन्होंने ये जमीन संपत्ति सब बना के गए, तो उसको यूँ ही मैंने मनीष जी को उस समय कहा था कि मनीष जी, पिताजी ने तो बहुत कुछ किया है, अब आगे इसको बढ़ाने का काम करिए। और आज मुझे बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि इतना बढ़िया हर प्रकार का, और विशेष करके यह तबका जो मध्यम वर्गीय है,
और मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि उससे भी कमजोर वर्ग के लोग इस पूरे क्षेत्र में यानी जैसे रोड हो या लगातार जो जितनी गलियां हैं, संकीर्ण गलियों में इतना अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत कम हो गए और आपने इसको बनाया है जन सेवा, जनार्दन सेवा के लिए, मानव सेवा, माधव सेवा के लिए, नर सेवा, नारायण सेवा। तो हम इसी सेवा को समर्पित करते हुए डॉक्टर साहब को मैं, डॉक्टर डी.के. चौधरी जी को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिवम भूत्वा शिवम मेरे, शिव वर्ग के शिव की याचना करें। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, उन कामों का विस्तार आप उनके जितने अनुयायी हैं आपको आपको कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आज के अवसर पर मैं शुभकामना देते हुए, छोटे हैं हमसे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस मीटिंग में आए इसके लिए। और जब आदमी मिलता है तो सब जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन हमको लगता है कि बिहार में इतना बड़ा मीटिंग हो जाए फिर परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक हम देखे नहीं कि परिवर्तन हो। करना ही चाहिए कि आज मीटिंग हुई और हमारे सबसे बड़े अफसर गवर्नर साहब प्रेजाइड किए, तो इसमें से कुछ पॉइंट जो निकले उसको लागू होना चाहिए, और नहीं लागू हो गया तो मीटिंग करने से क्या फायदा। तो ये परिवर्तन होना चाहिए और एक तरह से चले आ रहे हैं बहुत दिन से, करते हुए से उसको परिवर्तन करना चाहिए। और बिहार का विकास सबका एक प्रायोरिटी होना चाहिए। अब बिहार का विकास होगा तो आपका विकास होगा, मेरा विकास होगा और दूसरे भाई का विकास होगा और प्रांत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।